कहानी की शुरुआत में हमें एक सुनसान जगह को दिखाया जाता है। इस सुनसान जगह पर एक सुंदर सा घर बनाया गया था और इस घर में 3 लड़कियां कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आती हैं। दरअसल इन लोगों को वेकेशन की छुट्टी मनानी थी, इसलिए ये लोग यहाँ पर चले आए हैं। इनमें से जो डी नाम की लड़की है वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती है। उसे खाना मिले या न मिले, लेकिन सोशल मीडिया पर हमेशा के लिए एक्टिव रहना है। सोशल मीडिया ही उसका सब कुछ है। रात हो जाने के बाद ये सभी लोग एक साथ मिल करके टूटता तारा देख रहे थे। दरअसल ये इलाका बहुत सुनसान है, दूर दूर तक कोई नहीं रहता है और यहाँ पर तारा टूट करके गिरते रहते हैं। बस उसी को देखने के लिए ये लोग यहाँ पर आए थे। उसे देखने के बाद जब ये लोग बैठ करके ड्रिंक पी रहे थे तो तभी ऊपर से एक अनजान चीज इनके पुल में आकर के गिरती है। वो चीज बहुत ही अजीब तरह का दिख रहा था। धीरे धीरे उस चीज की गंदगी पुल में फैल रही थी, जिसके बाद ये लोग फौरन उस चीज को पुल से बाहर निकाल देते हैं ताकि उसकी वजह से पुल गंदा न होने पाए। अब इन लोगों का कहना था कि ये कोई उल्का पिंड है जो यहाँ पर आकर के गिर गया है। उस चीज में से बहुत ही बुरे तरीके की स्मेल निकल रही थी। यहाँ पर जो चार्ल्स नाम की लड़की थी वो उसके बारे में किताब में सर्च कर रही थी। वो मोबाइल में ज्यादा ध्यान नहीं देती है। अब उस चीज की रेडिएशन की वजह से इनका फोन अचानक बंद हो जाता है। इसके बाद डी और हैमर दोनों ही सोने के लिए चले जाते हैं। जो चार्ल्स थी वो अभी भी बैठ करके उसके बारे में रिसर्च कर रही थी, लेकिन तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है जो उसी चीज में से निकल रही थी। उस चीज को देखने के बाद वो जा करके सो जाती है। अगले दिन सुबह में उठने के बाद डी अपने फोन को यूज करने लगती है। उसे सोशल मीडिया पर सुबह की फोटो पोस्ट करना था, लेकिन यहाँ पर जिसका फोन चल रहा था उन सभी का फोन डेड हो जाता है। इसके बाद इन लोगों को उस चीज के बारे में याद आती है। जब ये लोग जा करके उसे चेक करते हैं तो वो चीज वहाँ से गायब हो चुकी थी। जब ये लोग उसके निशान के पीछे जाते हैं तो वो चीज इन्हें दिखाई देती है। वो एक क्रिएचर के जैसा दिख रहा था जो कि अब मर चुका था। ये लोग उसे चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी यहीं पर एक ब्रेड नाम का लड़का आ जाता है जो इन लोगों से कहता है कि वो यहाँ पर गार्डन की साफ सफाई करने के लिए आया है। जब वो गार्डन की साफ सफाई कर रहा था तो हैमर उसके पास जाती है और उसे पैसों की लालच देते हुए वो चीज फेंकने के लिए कहती है। पैसों से वो मान जाता है और वो उस क्रिएचर को फेंकने के लिए जाता है, लेकिन जब उस क्रिएचर को लड़का उठा रहा था तो उसे वो बहुत ही भारी लगता है और तभी वो लड़का उस क्रिएचर को मार देता है, जिसकी वजह से वो जिंदा हो जाता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुन करके लड़का डर जाता है और यहाँ से भाग जाता है। और जब लड़कियां उसे जिंदा देखती हैं तो वे लोग बहुत डर जाती हैं। डी कहती है कि क्यों ना हम इसे मार करके फेंक दे, लेकिन बाकी के लोग उसे मारने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि उसे उठा करके गार्डन के किसी कोने में रखने के लिए तैयार थे। ये लोग जैसे तैसे करके उस चीज को गार्डन के कोने में रख देते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो क्रिएचर लड़कियों को ताड़े जा रहा था। रात के समय में जब सभी लोग सो रहे थे तो वो क्रिएचर रो रहा था, जिसकी वजह से चार्ल्स की आँख खुल जाती है। जिसके बाद चार्ल्स उस क्रिएचर के पास जाती है। वो क्रिएचर को कपड़े से ढक देती है और उसे घर के अंदर लेकर आती है। घर के अंदर लाने के बाद वो उसे प्रोटीन शेक पिलाने लगती है। दरअसल वो क्रिएचर भूखा था इसलिए रो रहा था। खैर अब अगले दिन सुबह में जब डी अपने प्रोटीन शेक को लेने के लिए जाती है तो वो उसे वहाँ पर नहीं मिलता है। तभी उसे फिर से वही गंदी स्मेल आने लगती है। इसके बाद वो अपने कमरे में उस क्रिएचर को देखती है। क्रिएचर को देखने के बाद उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने दोस्तों के पास जाती है। इसके बाद चार्ल्स बताती है कि वो रात में रो रहा था, इसलिए मैं उसे अंदर लेकर आई। अब जब वो क्रिएचर को बाहर लेकर के जाने लगती है तो वो क्रिएचर चिल्लाने लगता है, मतलब कि वो क्रिएचर बाहर नहीं जाना चाहता था। इसके बाद डी और हैमर दोनों ही चार्ल्स के ऊपर गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि हमें हेल्प की जरूरत है। इसके बाद चार्ल्स बग्गी लेकर के हेल्प मांगने के लिए जा रही थी। वो अकेली थी इसलिए हैमर भी उसके साथ जाती है। अब घर पर डी अकेली थी। वो क्रिएचर की रोने की आवाज सुन करके बहुत गुस्सा हो जाती है। अब वो उस क्रिएचर को मारने के लिए उसे चूहे मारने वाली दवा खिलाने वाली थी और जैसे ही वो उसकी आंखों में देखती है तो वो उसके कंट्रोल में हो जाती है। इसके बाद हमें हैमर और चार्ल्स को दिखाया जाता है जो एक घर के पास पहुंचती हैं। घर के सामने जाने के बाद ये लोग आवाज दे रहे थे, लेकिन जब घर में से कोई भी बाहर नहीं आता है तो ये लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद भी इन्हें अंदर कोई भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन इन्हें यहाँ पर ड्राइंग बना हुआ दिखाई देता है और उस ड्राइंग पर एक नंबर के ऊपर हाईलाइट किया गया था और ये नंबर उसी दिन का था जिस दिन वो क्रिएचर आसमान से नीचे गिरा था। खैर अब इन्हें यहाँ पर कोई नहीं मिलता है, इसलिए ये लोग वापस चले जाते हैं। घर जाने के बाद जब ये लोग डी से बात करते हैं तो उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो चुका था। ये लोग डी से कहते हैं कि हमें हेल्प नहीं मिला है, तो डी कहती है कि कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। उसकी बातों से इन्हें मालूम चलता है कि उसके अंदर कुछ तो बदलाव जरूर आया है। इसके बाद जब वो खाने को खा रही थी तो वो बहुत ही अजीब तरीके से खा रही थी।
थी, मानो कि वो 10 दिन की भूखी हो और जो पा रही थी वही खा रही थी। और इतना ही नहीं, खाना खाने के बाद कड़कड़ाती धूप में योगा करने के लिए भी चली जाती है। ये सब इन लोगों को बहुत अजीब लग रहा था। वो पूरे दिन योगा करती है और रात में जा करके सो जाती है। सोते वक्त अचानक हैमर की आंख खुल जाती है। आवाज की तरफ जाने के बाद वो उस क्रिएचर को देखती है जो कि बहुत ही अजीब दिख रहा था, जिसे देखने के बाद हैमर बहुत डर जाती है। जब उस क्रिएचर की आंखों में हैमर देखती है तो वो क्रिएचर हैमर को भी अपनी वश में कर लेता है। वश में हो जाने के बाद हैमर अपने कपड़ों को उतार करके उस क्रिएचर के पास चली जाती है। वो क्रिएचर इन लोगों के साथ एक प्रकार से संबंध बना रहा था। दरअसल वो क्रिएचर अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहता था और इसीलिए वो इन लड़कियों का इस्तेमाल कर रहा था। सुबह में उठने के बाद जब चार्ल्स अपने दोस्त डी और हैमर के पास जाती है तो उसे इन दोनों के बिहेवियर में बदलाव नजर आता है। इसके बाद चार्ल्स उस क्रिएचर को देखने के लिए जाती है। वो देखती है कि क्रिएचर तो आराम से बेड पर लेटा हुआ है। इसके बाद वो फिर से अपने दोस्तों के पास जाती है और वो अपने दोस्तों से कहती है कि हमें फौरन यहाँ से कंपनी में जाना होगा क्योंकि वेकेशन का समय समाप्त हो चुका है और बॉस हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ये दोनों उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए वो अकेले ही जाने का फैसला करती है। रास्ते में वो दोबारा से उस घर के पास पहुँचती है। वो इस कार को लेकर के अपने साथ जाना चाहती थी, लेकिन अंदर जाने के बाद उसे कार की चाबी नहीं मिलती है, इसलिए वो कार की चाबी को ढूंढने के लिए घर के अंदर जाती है। और जब वो दोबारा से उस ड्राइंग को देखती है तो उसमें उस क्रिएचर का चित्र बना हुआ था और तभी उसे घर की दीवार पर एक छेद दिखाई देता है जिसमें से खून निकल रहा था। जब वो बाहर जाकर के चेक करती है तो उसे मालूम चलता है कि घर के ओनर को किसी ने जान से मार दिया है। इसके बाद वो यहाँ से भागने लगती है। इधर हम हैमर को देखते हैं जो कच्चे अंडों को खा रही थी। इन दोनों का व्यवहार हद से ज्यादा बदल चुका था। चार्ल्स इन लोगों के पास आती है। उस घर के औरत को क्रिएचर के बारे में कुछ मालूम था और इसीलिए शायद उसे किसी ने जान से मार दिया। उसकी इन सब बातों से डी के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके बाद चार्ल्स दोबारा उस क्रिएचर के कमरे में जाती है और उसे अच्छे से देखने के लिए उसके सामने चली जाती है। सामने जाने के बाद वो जैसे ही उस क्रिएचर की आंखों में देखती है तो वो भी उस क्रिएचर के कंट्रोल में हो जाती है और इसके बाद वो अपने कपड़ों को उतार देती है। अब क्रिएचर उसके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार था, लेकिन तभी चार्ल्स को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे वो अपने कंट्रोल में हो जाती है और इसके बाद वो भाग करके अपने दोस्तों के पास आ जाती है। वो अपने दोस्तों से कहती है कि हमें उसे मार देना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए खतरा साबित हो रहा है, लेकिन उसके दोस्त उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। और तभी हैमर डी के पेट को देखती है। उसके पेट में उस क्रिएचर का बच्चा बड़ा हो चुका था और हैमर के पेट में भी उस क्रिएचर का बच्चा बड़ा हो चुका था। तभी ये लोग इन सब की वजह चार्ल्स को दोषी मानने लगते हैं। ये लोग कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ही हम लोगों का ये हाल हुआ है, तुम्ही ने ही उस क्रिएचर को घर के अंदर लेके आई थी। इसके बाद इनके आंख, नाक और मुंह में से ब्लैक कलर का लिक्विड बाहर निकलने लगता है और अब इन लोगों की हालत धीरे धीरे बहुत खराब होने लगती है। चार्ल्स को लगता है कि अगर वो उस क्रिएचर को मार देगी तो शायद उसके दोस्त ठीक हो जाएंगे, इसलिए वो क्रिएचर को मारने के लिए जाती है, लेकिन उसके दोस्त पीछे से उसी को मारने के लिए चले आते हैं और ये लोग चार्ल्स को धक्का दे करके उसे नीचे गिरा देते हैं। कुछ समय बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने उस क्रिएचर को देखती है। तभी चार्ल्स को विजन आने लगते हैं। वो देखती है कि उसके दोस्त के पेट में से इस क्रिएचर के बच्चे बाहर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो इसलिए वो अपने साथ एक हॉकी स्टिक को लेकर जाती है और उस क्रिएचर को मार देती है। इसके बाद वो अपने दोस्तों को मारने के लिए जाती है क्योंकि उन क्रिएचर्स को पृथ्वी पर आने से रोकना है तो इन लोगों को मरना ही होगा। इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो बग्गी को लेकर के अपने दोस्त के पीछे जा रही थी। हैमर के ऊपर वो बग्गी को चढ़ा करके उसे नीचे गिरा देती है। हालांकि वो अपने दोस्त को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुकी थी, इसलिए वो हैमर को हॉकी स्टिक से जान से मार देती है। उसे जान से मारने के बाद वो डी को मारने के लिए उसके पीछे जाती है। वो डी को मार पाती उससे पहले ही वो उसे धक्का दे करके नीचे गिरा देती है। इन दोनों में लड़ाई हो रही थी, तभी यहाँ पर एक इंसान कार लेकर के आ जाता है और वो इन दोनों को लड़ता हुआ देखता है। चार्ल्स उठ करके डी को मारने के लिए जा रही थी, लेकिन वो मार नहीं पाती है क्योंकि वो इंसान चार्ल्स को ही स्नाइपर से उड़ा देता है और इसके बाद वो इंसान भाग करके डी के पास आता है और इसके बाद वो डी को उठा करके अपने साथ लेकर के जाने लगता है। खैर दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।